जय माता रानी। नवरात्रि में घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये भक्त और देवी दुर्गा के बीच एक आध्यात्मिक संबंध को स्थापित करता है। और ये नवरात्रि के आरंभ में एक शक्तिशाली प्रतीक भी है, जो शक्ति साधना के माध्यम से दिव्य स्त्रीत्व का उत्सव मनाने के लिए समर्पित उत्सव है। यानी कि जो हम पूरे साल विमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहते हैं, ये सही मौका है उसको फलीभूत करने का भी। हालांकि हमें ये पूरे वर्ष ही करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति कहती है, लेकिन कई बार हम भटक जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें पहली नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में होता है, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और तीसरी अश्विन मास में। साथ ही जो अंतिम नवरात्रि माघ के महीने में पड़ती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ये शारदीय नवरात्र अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ घट स्थापना विधि साझा करने जा रही हूँ, जो हम गृहस्थों के लिए बहुत ही सरलता से मैंने कोशिश की है कि आप सभी को बता पाऊँ। और यदि आप कहीं बाहर रहते हैं और बहुत ज़्यादा पूजा आप नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा सामग्री आप एकत्र नहीं कर सकते, बस आपके पास है, तो वो है सबसे ज़्यादा भाव और श्रद्धा माँ के लिए, तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही है। मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है नवरात्रि स्पेशल, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं, माँ के मंत्र हैं, पूजा विधान है, वो सभी मिल जाएंगे। तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें। साथ ही आपको इस प्रकार की जानकारी अगर पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। तो अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 में घट स्थापना का क्या सही मुहूर्त है और उसकी क्या विधि रहने वाली है। तो घट स्थापना का प्रातः मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 तक रहने वाला है। इस दौरान यदि किसी विशेष कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको कुछ अन्य मुहूर्त भी बता देती हूँ, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त इस दिन पड़ेगा सुबह 4:35 पर शुरू हो जाएगा और सुबह 5:22 पर समाप्त भी हो जाएगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा मुहूर्त है कि आप कलश स्थापना इस समय कर सकते हैं। वो रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। साथ ही अमृत काल जो रहने वाला है वो रहेगा सुबह 6:09 से सुबह 7:40 तक। तो ये जो आपको टाइम मैंने बताए हैं ये बहुत शुभ रहने वाले हैं। आपको जो सूटेबल हो आप वो समय पे मैया का घट स्थापन कर आवाहन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान मैया का आगमन और प्रस्थान विशेष महत्व रखता है। साथ ही मैया की सवारी आने वाली घटनाओं का भी संकेत देती है। तो इस शारदीय नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं। वैसे तो कई बार माँ शेर पे आती हैं, घोड़े पे आती हैं, लेकिन जो हाथी है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो पहले से परेशानियाँ सबके जीवन में देश विदेश में चल रही हैं, उनमें पहले से अधिक सुधार आने की संभावना बनी हुई है और ये बहुत अच्छा संकेत है। वास्तव में घट या कलश या स्वयं वरुण देव ही सभी देवी देवताओं का आवाहन करवाते हैं इस कलश के माध्यम से हमारे निमित्त। इसमें 33 कोटियों के देवी देवताओं का निवास स्थान तो माना ही जाता है। साथ ही शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शंकर और जड़ यानी कि कलश के निचले स्थान में ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है। घट स्थापना के लिए ज़रूरी सामग्री मैं अब आपको बताती हूँ। तो आपको जौ लेनी है बोने के लिए और मिट्टी का पात्र लेना है। कई जगह पे 7 तरह के अनाज लिए जाते हैं, 7 तरह के जौ लिए जाते हैं, लेकिन आप एक ही प्रकार के अच्छे जौ लेंगे वही सफिशिएंट है। इसके बाद आपको जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी लेनी है। तांबे, मिट्टी या पीतल का आपको कलश ले लेना है। जटा वाला नारियल लेना है आपको। लाल चुनरी, मौली या कलावा, आम या अशोक के पत्ते लेने हैं। रोली, कुमकुम, केसर, अक्षत ये लेना है आपको और अक्षत का भरा हुआ पात्र लेना है, क्योंकि ये अक्षत ही हम कलश के ऊपर रखेंगे और फिर हम नारियल स्थापित करेंगे। फल, मेवा, पुष्प आदि आपको एकत्रित कर लेना है।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ कलश में डालने की सामग्री। साथ ही आपको माता रानी के लिए सुहाग का सामान ले लेना है, उनके लिए भोग और पंचामृत भी रख लेना है। तो कलश में डालने की सामग्री रहने वाली है, आपको अक्षत लेना है, फिर से हल्दी लेनी है, कुमकुम, गंगा जल, शुद्ध जल या जो भी पवित्र नदी आपके आसपास है उसका जल ले लें आप। सिक्का ले लें, दूर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ, मीठा बताशा, लौंग, कमलगट्टा और कई जगहों पे नवग्रह की सामग्री या नवग्रह से जो भी रिलेटेड दाल होती हैं वो डाली जाती हैं, जैसे मंगल ग्रह के लिए मसूर की दाल आदि। तो वो अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। और अब हम जानते हैं विधि। तो नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन, जो कि इस बार आप 22 सितंबर को, आपको सुबह उठना है जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिएगा और स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए और अपने जो पूजा स्थल है उसको भी अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। पवित्र नदी का जल भी छिड़क लीजिए शुद्धिकरण के लिए। अब आपको पूजा स्थल पर चौकी लगानी है, या जहाँ पे भी आपने सोचा है कि आप माँ को स्थापित करने वाले हैं, उनको विराजित करने वाले हैं और कलश स्थापित करने वाले हैं, वहाँ पर आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। कोशिश करिएगा कि मेटल की, यानी कि आप किसी भी लोहे की या स्टील की चौकी ना लगाएं। यदि चांदी की है या लकड़ी की है तो बहुत अच्छी है, या फिर पत्थर की है तो वो आप चौकी लगा सकते हैं। चौकी की कोशिश करिए स्थापना आपको ईशान कोण में या उत्तर पूर्व दिशा में करनी है। यह ध्यान रखें कि पूजा करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो तो अच्छा होगा, शुभ होता है ये। चौकी पर आपको माता की प्रतिमा या माता की चित्र आपके पास जो है वो आपको स्थापित करना है, लेकिन उससे पहले आप मैया के लिए चाहे तो रंगोली या पुष्प की रंगोली, साथ ही अक्षत और पुष्प की वर्षा करने के साथ अच्छे से गीत गाते हुए माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। अब आप गंगा जल से मैया को स्नान कराना है। स्नान कराने से मेरा मतलब है, या तो आपके पास मूर्ति है माता रानी की और अन्य देवी देवताओं की तो आप उन्हें अच्छे से स्नान करा सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पात्र यानी कि एक प्लेट रख लें, कटोरी रख लें और उसमें ये भाव करते हुए कि आप माता को स्नान करा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अन्य चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, उसी प्लेट में ये भाव करते हुए आप चढ़ाते जाएं कि माता रानी को तो बस हमारी श्रद्धा भाव से मतलब है, उन्हें ये महंगे आडंबरों से कोई मतलब नहीं है। श्रृंगार भेंट करें माता रानी को, उनको चुनरी ओढ़ाएं, चूड़ी आदि जो भी आपके पास सामग्री है, जो जैसा सामर्थ्य के अनुसार है आप वैसा करिए। और यदि वस्त्रों के रूप में अगर आप कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो बस आपको वो कलावा या मौली लेनी है और वस्त्र का भाव रखते हुए माता के चरणों में चढ़ा देना है उसी कटोरी में। अब आपको माता रानी की चौकी पर माता की प्रतिमा के बाईं ओर, जहाँ पर हमने आसन भी बिछाया हुआ है लाल रंग का, तो वहाँ आपको चावल से अष्टदल बनाना है। मैंने ये पिक्चर शेयर की हुई है, आप वीडियो में देख सकते हो। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अक्षत रखने हैं पहले तो, और उसके बाद अपनी उंगली की सहायता से अंदर से बाहर की ओर 9 कोने बनाने हैं। तो वो एक पुष्प के जैसे बन जाता है, कमल के जैसे बन जाता है, और यहीं पर हमको आगे घट स्थापना करनी है। अब इसके बाद आपको आचमन करना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ में जल लेना है और उससे दोनों हाथ यानी कि दाएं हाथ में गिराते हुए उसको धो लें। एक कपड़ा पास में रखें, उससे आप अपना हाथ पोंछ लें। इसके बाद आपको आचमन करना है, यानी कि बोलना है ओम केशवाय नमः, फिर आचमन करना है, ग्रहण करना है जल और उसको ऊपर उठाते हुए अपने केशों की तरफ ले जाना है। इसके बाद बोलना है ओम केशवाय नमः पहला, फिर ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करना है और उसके बाद पुनः अपना हाथ धो लेना है। और ये प्रक्रिया हम लोगों ने जीवन में कई बार की हुई है। तो घट स्थापना से पहले सभी पूजन सामग्री आपने एकत्रित कर ही ली है। उसके ऊपर गंगा जल आपको छिड़कना है। अब जैसा अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको मिट्टी का बड़ा कटोरा लेना है और उसमें मिट्टी डाल देनी है। वैसे तो ये 7 लेयर में करा जाता है कि अलग अलग लेयर्स पर, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रही हूँ। आपको उसमें मिट्टी डालकर जौ बो देने हैं। कोशिश करिएगा कि जौ को आप थोड़ी देर पहले से भिगो के रख दें। इस पात्र में चौकी पर बनाए गए अष्टदल पर आपको ये रखना है। अब इसके बाद आपको मिट्टी के या तांबे का या जो भी पीतल का आपने कलश लिया है उस पर आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। कलश के मुख पर आपको रोली या कलावा बांधना है। अब आपको कलश के अंदर गंगा जल और शुद्ध जल डालना है। हल्दी की गांठ, दूर्वा, पुष्प, सिक्का, सुपारी और लौंग डालनी है। लौंग एक जोड़ा तो डालेंगे ही आप। अक्षत, रोली और मीठे बताशे या मिश्री आप उसमें डालें और ऐसा करते हुए आपको ये मंत्र जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है इसका उच्चारण करना है।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता। कुच्छौतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववर्णा अंगेश्च सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। इसके बाद आपको कलश के मुख को 5 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्तों से ढक देना है। और आपने देखा होगा कि चारों तरफ कैसे लगाते हैं। पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इन आम के या अशोक के पत्तों को एक पात्र में अक्षत डालकर आपको रख देना है। और अब एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पर आपको लाल चुनरी कलाव की मदद से बांध देनी है। अब अंत में इस कलश को जिस मिट्टी के पात्र में हमने जौ बोए थे उस पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको हमेशा ही ऐसा करना चाहिए अगर आप कोई विशेष पूजन करते हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं कि कैसे आप संस्कृत विधि से और कैसे आप साधारणतः संकल्प कर सकते हैं। और मैं फिर से बता देती हूँ, बहुत सरल है। आपको अक्षत और पुष्प अपने दाहिने हाथ में लेने हैं, बोलना है मैं, अपना नाम, फिर आप जिसकी भी सुपुत्र या सुपुत्री हैं अपने पिताजी का नाम, यदि आप किसी की पत्नी हैं तो उनका नाम बोलें। और अब आपको बोलना है कि जो भी तारीख है, जो तिथि है, जैसे कि प्रतिपदा तिथि के शुक्ल पक्ष के दिन सोमवार, और आपको बोलना है कि मैं अपने घर परिवार या जो भी आपकी इच्छा है और उनकी सुख शांति के लिए, उन्नति के लिए अखंड भक्ति हेतु नवरात्रि व्रत और 9 दिनों की पूजा का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। अक्षत पुष्प जल उस प्लेट में छोड़ देने हैं। एक बात और मित्रों, यदि आप संस्कृत के श्लोक या मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के माध्यम से भी उनका जाप कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं संभव है तो सिर्फ आप नवार्ण मंत्र पढ़ते हुए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या गायत्री मंत्र, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं, इनको बोलते हुए भी आप अपना माता का पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। तो घट स्थापना तो हमने कर लिया। अब आगे घट स्थापना के बाद आप माता रानी की जो प्रतिमा है, जो दाईं ओर रखी हुई है, उसके आगे आपको अखंड दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। ये अखंड दीप नवरात्रि के पहले दिन से ही कलश स्थापना के साथ स्थापित किया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। और इसे नवरात्रि के 10वीं तिथि तक निरंतर प्रज्वलित ही रखा जाता है। इसमें हमें बार बार देखना पड़ता है कि यदि हमने घी का, तेल का दीपक प्रज्वलित किया है, उसको हमें चेक करना पड़ता है कि वो कहीं बुझ ना जाए। अगर किसी भी कारणवश ज्योति बुझ जाती है तो इसे माँ दुर्गा से आपको क्षमा मांगनी है, डरना नहीं है और दोबारा प्रज्वलित कर लीजिए। लेकिन ऐसी मान्यता है कि कभी भी घर में जहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है वहाँ पर उसे कभी लॉक नहीं करना चाहिए। घर में उसका ध्यान रखना चाहिए सभी को। ये जो अखंड ज्योति होती है, ये हम भक्तों की अडिग आस्था और निरंतर प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो हम अपनी मैया को समर्पित करते हैं। ये पॉजिटिविटी भी लाता है, हमारे जीवन से जो भी बाधाएं हैं वो दूर जाती रहती हैं और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बसती रहती है माँ दुर्गा की कृपा से। तो हमें ये ज़रूर प्रज्वलित करनी चाहिए यदि संभव है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, माता रानी से क्षमा याचना कर लें। एक ज़रूरी बात कि हम जब मिट्टी का कलश रख लेते हैं कलश स्थापना में, तो कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उसमें जल्दी ही जो जल है वो सूख गया। तो इसके लिए आपको 1-2 दिन पहले ही वो मिट्टी का जो कलश है, आप जो नया लाए हैं, उसको आप पानी में भिगो दें। और जौ अच्छे से अंकुरित हो तो उसके लिए भी आप जौ को भी थोड़ा सा भिगो के रखें और इन 9 दिनों में देखते रहें। यदि लगता है कि जल की आवश्यकता है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको रोज़ नियमित तौर पर 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, माता का भजन गाना है, आरती करनी है, सूक्ष्म हवन करना है, क्षमा याचना करनी है। साथ ही सात्विकता का बहुत ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि घर में प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन ना बने। और यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम इस प्रकार का सात्विक जीवन अवश्य इन 9 दिनों में अपनाएं। और माता रानी का संध्या वंदन करना बिल्कुल ना भूलें इन 9 दिनों में तो खास तौर पर। और आप चाहें तो किसी विशेष इच्छा के लिए भी आप माता रानी के दुर्गा सप्तशती के विशेष पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन बेहद ही खास हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि अपने आसपास रहने वाली महिलाओं का सम्मान भी करें, ताकि माता रानी आप पर अपनी कृपा जल्दी से बरसाएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव।